आज हम बात करेंगे एलआईसी के आधारशिला प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर 944 है। ये महिलाओं के लिए प्लान है। ये एक लो प्रीमियम प्लान है, यानी इसमें प्रीमियम काफ़ी कम आता है और केवल महिलाओं के लिए है। पुरुषों के लिए जो है आधार स्तंभ प्लान है, 943 नंबर का टेबल नंबर है। इस प्लान को लेने के लिए एक तो जो है किसी भी मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है इस प्लान को लेने के लिए। इस पॉलिसी में आपको ऑटो कवर मिलता है। इन्हें आपने अगर 3 साल तक की पॉलिसी जमा कर दी है और 5 साल से कम करी है तो आपको जो है 6 महीने का इसमें ऑटो कवर मिलता है। और आपने अगर यही जो है 5 साल तक पॉलिसी जमा कर दी है, पॉलिसी का प्रीमियम 5 साल कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें आपको 2 साल का ऑटो कवर मिलता है। यानी कि आप जो है 5 साल पूरा होने के बाद आप अगर आगे 2 साल तक नहीं जमा कर पा रहे हो प्रीमियम, तो भी आपका इसमें रिस्क कवर बरकरार रहता है। एलआईसी की इस पॉलिसी में नॉर्मल जैसे कि आप टर्म लेते हैं 20 साल का, तो इसमें जो है आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है वो भी 20 साल ही रहता है। यानी कि 20 साल ही आपको पैसे जमा करने हैं और 20 साल पूरा होते ही आपको मेच्योरिटी पे आपका पूरा पैसा आपको मिल जाता है। इन केस अगर कभी बीच में डेथ हो जाती है तो डेथ कंडीशन में एक तो सम एश्योर्ड मिलता है और प्लस लॉयल्टी एडिशन, ये दोनों ऐड करके मिल जाता है। ये एक एंडोमेंट प्लान है, यानी कि इसमें पैसा जो है आपको इकट्ठा मिलता है, बीच में कोई भी मनी बैक नहीं मिलेगा। नॉन लिंक प्लान है, यानी कि शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, सेफ प्लान है। टर्म की इसमें बात करें तो आप कम से कम 10 साल का टर्म ले सकते हैं और मैक्सिमम 20 साल का टर्म इसमें ले सकते हैं। 10 से लेके 20 में आपको जो भी पसंद हो उतने साल की पॉलिसी ले सकते हैं। 10, 11, 12, 15 जितने साल की आप चाहो उतने साल की पॉलिसी ले सकते हो। प्रीमियम पेइंग जो टर्म है इसमें सेम रहता है, जो जितने साल की पॉलिसी लेंगे उतने साल ही आपको इसमें पैसे जमा करने हैं। एज जो है 8 साल से लेके 55 साल तक के व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है। 8 साल से कम वाले को नहीं दे सकते हैं और 55 से अधिक वाले को ये प्लान नहीं दे सकते हैं। मैक्सिमम जो मेच्योरिटी एज है 70 साल है। यानी किसी व्यक्ति की एज 55 साल है तो 55 और 15 70, उसको मैक्सिमम हम 15 साल का ही ये प्लान दे सकते हैं। मिनिमम जो इसमें सम एश्योर्ड है 75,000 है, मैक्सिमम 3 लाख है। यानी कम से कम हम 75,000 का ये प्लान ले सकते हैं और मैक्सिमम 3 लाख का। 3 लाख से ज़्यादा का नहीं ले सकते हैं। प्रीमियम का जो पेमेंट मोड है इसमें सभी है अवेलेबल है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। जिसमें चाहें उस मोड में आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं। लोन जो है इस पॉलिसी पे 2 साल में अवेलेबल है, यानी आपको लोन की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आप 2 साल बाद लोन ले सकते हैं। और सरेंडर अगर करना चाहते हैं पॉलिसी तो 2 साल बाद आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पॉलिसी अगर सरेंडर करने की नौबत आ रही है तो आप सरेंडर करने से अच्छा इस पे आप लोन ले लीजिए। टैक्स बेनिफिट जो है इसमें सेक्शन 80C और 1010D दोनों है। यानी आप जो प्रीमियम जमा करते हो उस पर आपको टैक्स में रिबेट मिलता है और लास्ट में मिलने वाली जो मेच्योरिटी है उस पर भी जो है आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसमें आपको एक सेटलमेंट का ऑप्शन मिलता है, यानी आपको जो मेच्योरिटी और डेथ पे मिलने वाला पैसा है आप उसे इकट्ठा ना ले करके आप चाहो तो उसे 5, 10 या 15 साल में इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो। राइडर जो है इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर इसमें अवेलेबल है। इस राइडर की अलग से वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो डिटेल में। पॉलिसी का जो रिवाइवल टाइम है 5 साल है। किसी कारणवश अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जमा कर पा रहे हो तो 5 साल के भीतर इसको कभी भी प्रीमियम जमा करके आप चालू करवा सकते हो। ग्रेस पीरियड जो है इसमें मंथली पॉलिसी पे 15 दिन का है और ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे 30 दिन का है। यानी इस पीरियड के अंदर अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान जो है कर देते हो
तो आपको कोई भी फाइन नहीं देना होता है प्रीमियम के साथ। डेथ कंडीशन में क्या होता है कि अगर पहले 5 सालों में डेथ होती है तो डेथ पे सम एश्योर्ड मिलता है, और 5 साल के बाद अगर डेथ होती है तो एक तो मिलता है सम एश्योर्ड अब प्लस लॉयल्टी एडिशन, यदि दे है तो ये दोनों ऐड करके मिल जाता है। अब ये जो आपको मिलने वाला पैसा है, आप चाहो तो इसे लमसम इकट्ठा ले सकते हो, या 5, 10 या 15 साल में आप इंस्टॉलमेंट में इस पैसे को धीरे धीरे ले सकते हो। मेच्योरिटी पे क्या होता है, एक तो आपको मिलता है सम एश्योर्ड और प्लस लॉयल्टी एडिशन। इसे भी, इस पैसे को भी आप चाहो तो एक बार में ले सकते हो, या सेटलमेंट ऑप्शन में आप इसको इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो। 5, 10 या 15 सालों में आप इसको धीरे धीरे किस्तों में ले सकते हो। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज 30 साल है, वो इस पॉलिसी को लेते हैं, टर्म लेते हैं 20 साल का, तो उनका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो भी 20 साल ही रहेगा, यानी उनको 20 साल ही पैसे जमा करने हैं। और सम एश्योर्ड लेते हैं 3 लाख का, तो इनका जो प्रीमियम बनता है मंथली 919 रुपये, क्वार्टरली 2755 रुपये, हाफ ईयरली 5452 रुपये, ईयरली 10,786 रुपये। इसमें जो है आपका 4.5% जो है जीएसटी इंक्लूड है। फर्स्ट ईयर थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा रहता है, सेकेंड ईयर से आपका जो प्रीमियम जाएगा मंथली 899 रुपये, क्वार्टरली 2,695 रुपये, हाफ ईयरली 5,334 रुपये, ईयरली 10,554 रुपये, जिसमें आपका जीएसटी जो है 2.25% रहता है। तो पहले साल तो आपका प्रीमियम ये जाएगा, और सेकेंड ईयर से आपका ये जाने लगेगा, यानी सेकेंड ईयर से आपका प्रीमियम जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो 20 साल पूरा होते ही आपकी मेच्योरिटी हो जाती है। मेच्योरिटी पे आपको मिलता है एक तो सम एश्योर्ड 3 लाख, आपका गारंटेड 3 लाख है ही है, प्लस लॉयल्टी एडिशन 1,35,000। अब ये दोनों ऐड करके जो है टोटल सम एश्योर्ड और प्लस लॉयल्टी एडिशन 4,35,000 रुपये आपको मेच्योरिटी पे मिलते हैं। इनकेस बीच में कभी भी डेथ होती है तो डेथ पे एक तो सम एश्योर्ड मिलता है,